Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रेडिबल एडवाइस। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाबे वाला। आज मैं रियली हैप्पी टुडे क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर साहब, हाफिज मोहम्मद जुबैर साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। और यस एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज ये खुशी का कोई आलम नहीं है क्योंकि आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए से भी कंफर्मेशन आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा से भी कंफर्मेशन आ रही है ऑन अ रेगुलर बेसिस। और जब मुझे पता चला कि हमारे क्लाइंट जुबैर साहब की आज कंफर्मेशन आई है सस्कैचुअन से नॉमिनेशन, तो मैंने सर से पूछा कि सर थोड़ा सा आप टाइम निकालिए और हमें थोड़ा टाइम दीजिए ताकि जो बाकी जो लोग हैं वो मोटिवेट हो सके, क्लाइंट्स हमारे, क्योंकि बड़ा दिल बढ़ता है उनका जब वो देखते हैं कि सक्सेस किसी की आई है। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से, कोरू कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म की तरफ से। कैसा लग रहा है सर आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि मैं काफ़ी अरसे से आपके साथ अटैच था और आपके साथ मैं काम कर रहा था। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंतज़ार के बाद और इंशाल्लाह रात में मुझे इनविटेशन रिसीव हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं सुबह उठा तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इनविटेशन ईमेल आई हुई थी। तो ये सब आपकी मेहनत है और मेरा सब्र है। मैं अटैच रहा और साथ साथ आपके जो है वो लिंक में रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो सब्र का फल मुझे दिया और क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सबर का फल मीठा। बहुत सारे हमें एग्जाम्पल मिल जाएंगे इस हवाले से कि वाकई इसमें कोई शक नहीं कि कनाडा के हवाले से सर जो बीच में पेंडेमिक आया और पेंडेमिक में काफी लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए, बहुत सारे लोग हार मान ली लोगों ने थोड़ा सा कि यार नहीं कुछ हो सकता। तो आपको जब पेंडेमिक आया हुआ था, जब काले बादल छाए हुए थे तो कैसा लग रहा था उस वक्त? लग रहा था कि कुछ निकल पाएंगे इस सिचुएशन से बाहर? मुझे काफी गाइड किया और काफी ज्यादा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। ये ड्यू टू पेंडेमिक मैं काफी ज्यादा ऑप्शन सोच रहा था। आजकल मार्केट में आपको पता है बहुत सारे बैठे हुए आरएनआईपी के लिए जी हाँ, जी हाँ। जॉब ऑफर और ये वो स्टूडेंट वीजा। तो मेरे पास उन्होंने मुझे बोला कि आप खामोशी से बैठे रहे अभी अभी बस ये खत्म होने दी, फिर उसके बाद आप देखिए कैसे लौटे होती है। तो बस वही था कि उनकी बोलने की वजह से मैं बैठा रहा। मैंने कहा चले ठीक है इंतजार करते हैं, क्योंकि मैं बस इसी साल का मैंने सोच के रखा हुआ था कि ये मेरा मैक्सिमम ये साल है। इसके बाद फिर मैंने स्टूडेंट वीजा या कोई और ऑप्शन से निकल जाऊँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्होंने जो एकदम से खुला है और एकदम से स्टेज पर आया है, जो थ्रेशोल्ड आया है, वो रियली रिमार्केबल। और आपने देखा होगा सर कि मैं पिछले कुछ वीडियोस मैंने कवर भी की थी सस्कैचुअन के हवाले से। हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट होंगे। और सर मैं आपको बताऊं एक और बात कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक फेरिस्त आज इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, चेहरे पे वो आया है मेरे, क्योंकि आज हमारे 3 क्लाइंट की सक्सेस कंफर्मेशन आई है जिसमें से आप एक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही कमाल एक खुश कहते हैं दिस इज द बेस्ट फीलिंग एज अ कंसल्टेंट। हमारी बेस्ट फीलिंग होती है कि अगर हमारा क्लाइंट की सक्सेस स्टोरीज और द हैप्पीनेस दैट आई कैन सी इन योर फेस, दिस इज व्हाट आई वर्क फॉर सर, दिस इज व्हाट आई वर्क फॉर, दिस इज व्हाट वी ऑल वर्क फॉर, द हैप्पीनेस एंड द सेटिस्फैक्शन दैट यू हैव अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपकी क्या तालीम है, क्या आपका आइल्स है, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में ताकि बाकी लोग जान सकें कि क्या किया हुआ आपने, तालीम कितनी है, कितनी एजुकेशन है, आइल्स क्या अटेम्प्ट किया था, सब चीज थोड़ा सा तफसीली बताइए अपने बारे में। ठीक है। एक्चुअली जो है मैंने बैचलर्स किया था फूड साइंस में कराची यूनिवर्सिटी से 2011 में। एंड देन उसके बाद फिर मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी 2012 से। फ्रॉम 1 जनवरी 2012 से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। उस करियर के साथ साथ फिर मैंने अपना एमबीए भी कंप्लीट किया। अराउंड 2014 मैंने एमबीए अपना कंप्लीट किया कैसवेट से। और फिर उसके बाद मेरा फूड से रिलेटेड मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी 1 जनवरी से। जो मेरी वही जो एनओसी है उसी से मेरा लिंक है। जो मेरी पढ़ाई थी उसी से ही मैं अटैच रहा। और फिर उसके बाद जो है 2015 में अक्टूबर में मेरा सऊदीया का हो गया। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर 2015 से मैं अभी तक सऊदीया में और जॉब कर रहा हूँ। मैं रिलेटेड टू माय फील्ड फूड इंस्पेक्टर हो गया, फूड क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज हो गई। और अभी मैं एज एन ऑडिटर, क्वालिटी एंड फूड ऑडिटर, मैं मल्टीनेशनल फर्म में हूँ। एज एन ऑडिटर मैं काम कर रहा हूँ सऊदीया में। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 साल पूरे हुए मेरे 2021 के एंड में। 2021 के एंड में तकरीबन मेरे 10 साल का कोटा हुआ। तो मेरे पॉइंट्स मुझे SIMT के जो है मुझे मैक्सिमम पॉइंट्स मिल गए। तो उसके बाद जो है वो मैं थ्रेशोल्ड पहुंचा 68 पे। और 68 पे मुझे
उम्मीद नहीं थी कि मुझे आ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिसीव हुआ। और उसके बाद बस मेरा ये है कि मेरी पढ़ाई फूड साइंस में है, एंड देन एमबीए मैंने किया, तो मेरी मास्टर्स की इक्विवेलेंसी मुझे सेस से मिली। लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि भाई कि मेरे बैचलर जो था वो फूड साइंस था और मास्टर्स जो है मेरा एमबीए सप्लाई चेन है, तो ये डिफरेंट है। और सस्केचुअन इस हवाले से वो काफी जो है वो सेंसिटिव है कि वो आपका जो पढ़ाई है वो आपके एजुकेशन जो एक्सपीरियंस है उससे होना चाहिए, मैच होना चाहिए। लेकिन मैंने पता किया था कि वो आप एक्सप्लेनेशन देके, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन देके आप इनको क्लियर कर सकते हैं कि ये मैनेजमेंट लेवल के लिए फूड में ही सप्लाई चेन इज अ पार्ट ऑफ द फूड चेन, फूड चेन, सो यू कैन they will consider it. It's okay, we will see later on what happened with me. But okay, it's very good. Then उसके बाद फिर बस ये कि अराउंड मेरा 10 years of experience है, मेरी पढ़ाई फूड साइंस है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, और मैंने जो इन्विटेशन हासिल किया है वो 226 की है एनवायरनमेंट, क्योंकि मेरी तमाम जितनी भी एक्सपीरियंस है वो मेरा बेसिकली कंप्लाइंस में, और 2263 जी, और जो है जो 2263 है ये पूरा एग्जैक्टली जो है वो फिट होता है कंप्लाइंस, क्योंकि वो लोग पब्लिक इंस्पेक्टर्स हो गए, जो मैंने इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी तो वो मेरे पूरे जो 10 years का एग्जाम जो उन्होंने मांगा था, तो इसलिए जो है वो मुझे 2263 को मैंने शुरू से ही फोकस किया हुआ था। और फिर मैं आपको पता ही है 2018 में मैं आपके पास आया था, तो आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में एक्सप्रेस एंट्री मैंने डाला, लेकिन एक्सप्रेस एंट्री आपको पता है कितना अपर लेवल चल रहा है, सीएलपी 9 लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, मतलब लॉन्ग वेट। और बहुत सारे मैं लोगों को तो कहता हूँ, देखिए सर, अपने क्लाइंट से बात करता हूँ कि देखें ये जो बीच में पेंडेमिक गुजरा है ना, उसने 2 साल 1.5 साल जाया कर दिया लोगों का। तो देखा जाए अगर उसको हम निकाल दें तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा विद इन अ ईयर आया। अगर हम पेंडेमिक को निकाल दें सर फॉर अ टाइम बिंग, हम समझे कि पेंडेमिक आया ही नहीं है, तो ये विद इन अ ईयर हो गया। लेकिन जाहिर है पेंडेमिक ने चीजों को थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड जरूर किया था, लेकिन थैंक गॉड आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि जब हिम्मत इंसान हार जाता है तो फिर वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। और फिर अल्लाह ताला ने सारा माइंड ऐसा दिया है इंसान को कि जैसे माइंड सोचता है, आई एम श्योर आप इस पे एग्री करेंगे कि जो आप माइंड सोचते हैं अगर आप उस पे वर्क करना शुरू करें तो अल्लाह ताला कभी ना कहीं आपको सक्सेस दिला देता है, क्योंकि आप जी जान से उस पे मेहनत कर रहे होते हैं चीज को पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए। तो आपने की माशाल्लाह। जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि जो मेरा सीआरएस स्कोर था वो मेरा बहुत ही कम था, अभी भी मेरा सीआरएस स्कोर 330 है। 330 पे देखिए जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों को बताएं कि 330 सीआरएस पे सर का अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू दी पीएनपी प्रोग्राम कंफर्मेशन आई है, दैट इज अनबिलीवेबल। और सर जो लोग डिसअपॉइंटेड हैं 320 पॉइंट पे, 30 पॉइंट पे, 40 पॉइंट पे, 50 पॉइंट पे, लेस देन 380 पॉइंट, तो उनको क्या आप रेकमेंड करेंगे, क्या मशवरा देंगे उनको? देखिए सबसे पहले तो जो पीएनपी प्रोग्राम है, खासतौर पर सस्केचुअन के जो स्केल है, जो इनका जो स्किल पॉइंट ऑफ स्केल है बहुत ही डिफरेंट है सीआरएस जो फेडरल मुकाबले में काफी डिफरेंट है। आप अगर जैसे मैं 34 एज के अंदर में हूँ और मेरा एक्सपीरियंस 10 साल का हो चुका है और मेरी मास्टर्स है, ये 3 चीजें होती हैं जो सस्केचुअन मांगता है, जिसपे वो पॉइंट्स देता है। तो वो तीनों चीजों पे मैं कंप्लाई, डिग्री, एज, हाँ मास्टर्स होगा तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। और सीएलबी, मेरा सीएलबी 7 है, इवन मैंने 6 और 6.5 और 6.5 ये मेरा स्कोर था, तो मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। सीएलबी लेवल 7 पे आपको सिलेक्शन आई है। कम ऑन जी, दिस इज बड़ी इंपॉर्टेंट कि सर को सीएलबी लेवल 7 पे यानी कि 6 इन ईच पे कंफर्मेशन आई थ्रू दी सस्कैचुअन। अमेजिंग, अनबिलीवेबल, क्या बात है सर, अमेजिंग, वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो बस ये था कि सस्केचुअन क्योंकि इनका स्केल ऐसा है तो उस वजह से मैंने इसको प्रीफर क्योंकि मेरी अब मैं हालांकि मैं मैरिड हूँ, लेकिन मैंने किसी स्पाउस, क्योंकि स्पाउस के इस पे पॉइंट्स कवर नहीं होते, स्पाउस का आइल्स इसमें कवर नहीं है। आप अगर आप अपनी सिर्फ अपना पोटेंशियल देके अगर आप लेना चाहें तो ये बहुत इजी है, आप सस्केचुअन में आप कर सकते हैं अगर आपके पास ये 3 चीजें आपके पास इनमें गिरफ्त हो। एक्सपीरियंस जो है वो आइल्स भी लो है, आइल्स की लो रिक्वायरमेंट भी लो है, लेकिन एज इज वन ऑफ द फैक्टर। तो 3 फैक्टर हैं, अगर आप इस पे कर ले तो आपका सस्केचुअन में बहुत इजीली, और अभी तो 368 पे आया हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छा चांस है उन लोगों के लिए जो जिनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, जो प्रोफेशनल्स है, एक्सपीरियंस रखते हैं, तो इजीली जो है वो अपनी एनओसीज को देखते हुए इसमें आ सकते हैं।
सर ये मैं अल्लाह ताला का मैं आगे एक बार फिर बड़ा शुक्र अदा करूंगा और मैं बड़ा हैरान हूं कि सर मैंने जुबैर भाई आपने यकीनन मेरी वीडियो भी देखी होगी, मैंने लास्ट हफ्ते वीडियो डाली थी सस्कैचुअन के हवाले से, मैंने जी तो जी बताया था जी, वो देखा था। कि 16 ईच आइल्स आपके पास हैं और अगर आप मास्टर हैं और आपके अगर यू जस्ट क्रॉस दी यू नो अबाउट 70 पॉइंट्स और इवन विद 68 पॉइंट्स यू कैन हैव अ इनविटेशन। और अल्लाह ताला ने देखिए बात सच कर दी, आज एक हफ्ते बाद आपका इनविटेशन आया, 2 क्लाइंट्स का और इनविटेशन आया और अल्लाह ताला के बड़ा करम है कि हमने एक चीज एंटिसिपेट की थी। ज़ाहिर है आपकी बहुत मेहनत है, सब कुछ आप ही ने किया, लेकिन हम ज़ाहिर है आपका केस लेके चलेंगे। हाउ डू यू रेट कोरू कंसल्टेंट सर? जो लोग इस वक्त देख रहे हैं आपको कोरू कंसल्टेंट को आप क्या रेट करेंगे? आप रेकमेंड करना चाहेंगे बाकी क्लाइंट्स जो आपको देख रहे हैं, जो हमारे कस्टमर्स देख रहे हैं या फ्यूचर के कस्टमर जो हमें देख रहे हैं इस वक्त? कोरू कंसल्टेंट के साथ मेरा ताल्लुक नया नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और वही केस है जो अभी से चल रहा है, जो अभी भी चल रहा है। ये नहीं है कि भाई मैंने बंद कर दिया वो केस या आप लोगों ने इसमें आपका जो है ना वो पेशेंस है, बिल्कुल पेशेंस चाहिए, वो नो डाउट। हाँ बिल्कुल, और आपका भी कैसे, आप लोगों के साथ भी मैं इन टच रहा और जी आपने हाँ, भी जी जो है बिल्कुल वो कांटेक्ट में थे, बिल्कुल कांटेक्ट में। साथ नहीं छोड़ा बिल्कुल। बिल्कुल सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ की टीम कॉम्पिटेंट है, खासतौर पे एहसन जो आप हैं, एहसन साहब हैं, थैंक और यू आप सर। हैं, और आप जो दानिश सीनियर साहब, अफजाल दानिश, अफजाल दानिश। दानिश एंड अफजाल, तो ये सब जो है वो काफी जब भी मैं विजिट करता था तो एक मुझे मोटिवेशन मिलती थी। जब भी मैं ऑफिस में आया हूँ 2 से 3 बार, तो एक जी मुझे हाँ, मोटिवेशन मिलती थी कि नहीं आप जो है वो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह। मोटिवेशन मुझे आज का दिन, उस मोटिवेशन ने मुझे आज का दिन दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। बस इंशाल्लाह ताला अब ये है कि आपकी वीजा फाइलिंग करनी है क्योंकि अभी इनविटेशन आया है। अब इंशाल्लाह आपकी वीजा फाइलिंग होगी और फिर जब आप जाएंगे कनाडा उससे पहले एक और आपका इंशाल्लाह, मिशन होगा इंशाल्लाह ताला और इंशाल्लाह। विद इन नेक्स्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं 4 से 6 महीनों में इंशाल्लाह ताला वी विल बी हैविंग अनदर सेशन। आपको एक दफा फिर बहुत बहुत मुबारक हो जुबैर भाई और आई एम रियली हैप्पी और मुझे सारी अपनी सब चीजें रिकॉल हो रही है, आपसे पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात। इट्स अ ग्रेट फीलिंग फ्रॉम माय हार्ट और आपको भी अंदाजा हो रहा होगा कि मैं दिल से बड़ा खुश हूं आपके लिए और आपको जो लोग देख के और वो जो एक तरह से क्योंकि अगर आपका आया तो फिर और लोगों भी आ सकता है, उम्मीद जगती है जिन लोगों का 65 पॉइंट्स हैं या 66 पॉइंट्स हैं या जिन्होंने अभी तक बनाया भी नहीं है। आप क्या कहेंगे सर जिन्होंने अभी तक एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल तो बनाई हुई लेकिन सस्कैचुअन में अभी तक नहीं गए हैं, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? इनको बनाना चाहिए सस्कैचुअन में अपनी प्रोफाइल? मैं ये कहूँ कि इससे अच्छा टाइम और कुछ नहीं होगा, और कोई नहीं, अब दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि ये जो टाइम है ना, इसको जो अगर कैच कर ले, ये जो टाइम है, तो वो क्योंकि अभी 68 पे मुझे याद है जब मैं था 2019 में आया था, जी और उसके बाद अब ये 2022 पे भी दोबारा 68, उससे मतलब उससे ऊपर जो है 70 और 72 पे ही चल रहा था। ये अब आया, अब ये मौका है, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा, क्योंकि दोबारा आगे कब जाके होगा? कंपटीशन टफ से टफ होना है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे टफ हैं। से टफ होना है बिल्कुल। तो ये 4 साल के बाद ये दोबारा मौका आया, अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी 34 एज के अंदर अंदर ये मैंने पॉइंट्स हासिल कर लिए। मेरा 34 लास्ट ईयर था, इसके बाद अगर होते तो फिर 2 पॉइंट मेरे गिर आपका जाते, पॉइंट कम हो लेकिन जाता अल्लाह है, का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने करम किया। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपके जी जी, पेशेंस का एक दफा फिर, क्योंकि बहुत सारे थैंक कस्टमर यू सो मच साथ छोड़ जाते हैं 2-3 साल में, लेकिन आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, उसके लिए एक दफा आपके लिए एक जी। बार फिर शुक्रिया थैंक यू आपके सो मच। पेशेंस का, आपके ट्रस्ट का जो आपने हम पे क्योंकि देखिए ऊपर नीचे देखिए 100% तो जुबैर भाई कोई चीज नहीं होती, जाहिर है इसमें अप एंड कभी डाउन भी नहीं। करियर में प्रोसेस जी में जी। कभी आपको थोड़ी नाराजगी भी हुई होगी और जाहिर है जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हमें इवेंचुअली हमारा अपना गोल हमने अपना पा लिया सर। जी जी, बिल्कुल। चलें ये आपका भी इसमें भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका, ये नहीं, आपने मुझे काफी मोटिवेशन दी, आपकी टीम ने साथ में जुड़े रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक दफा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और फिर इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.